जैसा कि सभी लोगों को पता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में मर्यादा का पूर्ण निर्वाह किया है और उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा को ही जिया है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन के कुछ मर्यादा को मैंने अपने कुछ लाइनों में लिखा है, सुनिएगा। कि राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है, राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है, हर परिस्थिति में जीवन जीना, हर परिस्थिति में जीवन जीना, जीकर खुद दिखलाई है, राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है। जीवन के हर रूप में, हर रूप का मतलब कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि उनका एक बाल्य रूप है, सन्यासी रूप है, योद्धा रूप है, राजा रूप है। तो हर रूप में रामचंद्र जी ने मर्यादा का पूर्ण निर्वाह किया है। सुनिएगा कि जीवन के हर रूप में मर्यादा का है निर्वाह किया, जीवन के हर रूप में है मर्यादा का निर्वाह किया। एक पिता वचन के पालन में राजपाट सब त्याग दिया, मन भी बस में था मर्यादा के, मन भी बस में था मर्यादा के, और मर्यादा के साथ चला, कर्तव्य पति धर्म का था, ले सीता को साथ चला। कि मन भी बस में था मर्यादा के साथ चला, कर्तव्य पति धर्म का था, ले सीता को साथ चला। और कितना कठिन था जीवन सीता जी के लिए वन में। सुनिएगा कि राजा की ओर आनी थी, राजा की ओर आनी थी, सुख देना राजमहल का था, राजा की ओर आनी थी, सुख देना राजमहल का था, मन मन कांटों में भटक रहे, कोमल पांव कमल सा था। कि राजा की ओर आनी थी, सुख देना राजमहल का था, बन बन कांटों में भटक रहे, कोमल पांव कमल सा था, खाने वाली 56 भोग, खाने वाली 56 भोग, वो कंद मूल भी खाई है, राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है, राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है। कि छोटी एक मदद केवट ने एक नदी को उसने पार किया, उसके बदले तुमने उसको भव सागर ही तार दिया। कुल जात का भेद नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। उनकी दोस्ती एक बंदर से भी थी, निषाद राज से भी थी, उनकी दोस्ती विभीषण से भी थी, जो कि एक राक्षस कुल से थे। तो वही मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि कुल जात का भेद नहीं, सबको सम्मान समान किया, बानर राक्षस को मित्र कहा, सौरी को नवधा ज्ञान दिया, राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है। और जैसा कि सब लोगों को पता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार थे और यहाँ पे एक नर लीला कर रहे थे। तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ये पैराग्राफ उसी के बारे में सुनिएगा। कि नर रूप नारायण थे जो, नर रूप नारायण थे जो, ये सृष्टि जिनकी माया है, नर रूप नारायण थे जो, ये सृष्टि जिनकी माया है। एक सागर की बात क्या जिनमें ब्रह्मांड समाया है, एक सागर की बात क्या जिनमें ब्रह्मांड समाया है। पर जग को मार्ग दिखाने वाले, पर जग को मार्ग दिखाने वाले खुद मार्ग के लिए खड़े, जन जीवन हित के कारण सागर से अनुनय विनय करे, जन जीवन हित के खातिर सागर से अनुनय विनय करे। देख टूटती मर्यादा विनय की, देख टूटती मर्यादा विनय की, राम क्रोध में हुए खड़े, अस्तित्व मिटाने नीच जलद की, धनुष पे अपने बाण धरे। कि अस्तित्व मिटाने नीच जलद की, धनुष पे अपने बाण धरे। इस कदर राम ने मूर्ख जलद को मर्यादा सिखलाई है, राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है, राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है। अगली लाइन सुनिएगा। कि बाल एक वीर था, शक्ति भी अपार था। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि बाल एक बहुत बड़ा योद्धा था और एक बार वो रावण को 6 महीने तक अपने काख में ही दबा के रखा था। तो रामचंद्र जी बाल से भी दोस्ती कर सकते थे, भाई बाल से वो दोस्ती करते। बाल के लिए क्या एक क्षण का काम था, वो जाता रावण को मारता और माँ सीता जी को ले आता। पर राम ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका कारण था, सुनिएगा इस लाइन में। कि बाल एक वीर था, शक्ति भी अपार था, रावण को मारना उसके पल भर का काम था। पर सत्य की मर्यादा थी, पर सत्य की मर्यादा थी, न शक्ति का वो साथ दिए, दोस्ती सुग्रीव से बैर बाल से किए, दोस्ती सुग्रीव से बैर बाल से किए। श्री रामचंद्र के हर रूप में,
जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बहुत सारे रूप हैं, तो श्री रामचंद्र के हर रूप में मर्यादा पाई पाई है। राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है, राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है। और अंतिम कड़ी सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत कड़ी है कि एक सुंदर नगरी थी लंका, एक सुंदर नगरी थी लंका, शंभू ने स्वयं बसाया था। एक सुंदर नगरी थी लंका, शंभू ने स्वयं बसाया था, और 10 शीश चढ़ाया था रावण, और 10 शीश चढ़ाया था रावण, तब जाकर लंका पाया था। मैं लंका राज विभीषण को देता, मैं लंका राज विभीषण को देता, सिर्फ एक वचन थे राम कहे, सिर्फ एक वचन थे राम कहे, पर वचन निरर्थक ना जाए, खुद के सीने पर बाण सहे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि रावण जब स्वयं युद्ध में आया और विभीषण को सामने देखा तो क्रोधित होकर अपना पहला बाण किस पे चलाया? पहला बाण उसने विभीषण पे चलाया था। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि मैं विभीषण को लंका का राजपाट दूंगा। तो इस वजह से प्रभु श्री रामचंद्र जी बाण के सामने स्वयं खड़े हो गए और बाण को अपने सीने पर लिया। तो उसी को बताने की मैं कोशिश किया हूँ कि एक सुंदर नगरी थी लंका, शंभू ने स्वयं बसाया था, 10 शीश चढ़ाया था रावण, तब जाकर लंका पाया था। मैं लंका राज विभीषण को देता, सिर्फ एक वचन थे राम कहे, सिर्फ एक वचन थे राम कहे, पर वचन निरर्थक ना जाए, खुद के सीने पर बाण सहे, खुद के सीने पर बाण सहे। वचन प्राण से बढ़कर है, राम ने ये सिखलाई है, राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है, राम तेरी मर्यादा में सागर सी गहराई है। बोले सियावर रामचंद्र की जय।